हमारे विदेश में जाकर हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके युवराज समय समय पर, इससे पहले और वर्तमान में, विदेशी ताकतों की भाषा बोलने लगे। भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं, बोल रहे हैं। और इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि अपने देश की अर्थव्यवस्था, जिसको विश्व मानता है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को जा रही है। हमारे देश का पराक्रम, हमारी सेनाओं का पराक्रम विश्व ने माना है। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का प्रतिष्ठा विश्व ने मानी है। और करीब 37, मैं संख्या में गलत हो सकता हूँ, 37 बड़े बड़े देशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च अलंकारों से अलंकृत किया है। उसके बावजूद भी वो अपनी झेप मिटाने के लिए, और उनके कार्यकाल के दौरान जब से युवराज वो सक्रिय हुए हैं, तब से चुनाव हारने की प्रक्रिया कांग्रेस में प्रारंभ हुई है, वो निरंतर आगे बढ़ रही है। उसके बावजूद भी वो देश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। ये शर्मनाक बात है। मेरे उनसे नम्रता से निवेदन है कि विदेशों में जाकर के भारत की प्रशंसा न कर सके तो गलत रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में, सेनाओं के संबंध में, हमारे जो सार्वभौमिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करती है, चुनाव आयोग है, ईडी है, इस पर गलत सवाल नहीं उठावे। और इसे उठाने के भारत की प्रतिष्ठा को हासिल होती है। साथ ही साथ हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति बनती है, उनको मन में हास होता है। निरंकुश बनने का प्रयास नहीं करें, ऐसा मेरा उनसे प्रार्थना है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है केंद्र सरकार पर, जबकि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया। बावजूद उसके, चाहे अशोक गहलोत तो वो लगातार सवाल उठा रहे, डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम चौधरी, किस तरह देखते हैं आपको, क्योंकि ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है सब कुछ स्पष्ट करने के बावजूद? देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है, न कार्य है, न मुद्दा है, न देश और प्रदेश के विकास के संबंध में कोई रोड मैप है। तो वो ये इन प्रकारों में सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं। पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाए, वोट चोर, गद्दी चोर का उठाया, तो पूरा हिंदुस्तान में फ्लॉप्स हो रहा। दिल्ली का सम्मेलन फ्लॉप्स रहा, जिलों में फ्लॉप्स हो रहा। और उसका जब भी चुनाव हुए तो उसका जवाब मिला, और बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि उनको दिन में तारे दिख गए। अब ये जो विषय है अरावली पर्वतमाला का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया, अरावली पर्वतमाला पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे देश के पर्यावरण मंत्री ने इस संबंध में पूरा बयान दिया, भूपेंद्र जी यादव ने, कि अरावली पर्वतमाला की जो परिभाषा कांग्रेस के समय तय हुई, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और अरावली को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। राजस्थान में दिनों दिन अरावली के सहित अन्य क्षेत्रों में हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा है। हम पूरे क्षेत्र में, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारी अमृता देवी जी ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो हमारा राजस्थान प्रदेश किसी भी रूप में, चाहे अरावली पर्वतमाला हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट क्षेत्र हो, कोई नुकसान न तो होने दिया है, न होने देंगे। ये तो सिर्फ कांग्रेस का ढोकला है, ढोकलाशाही कर रही है, प्रोपोगेंडा है, और प्रोपोगेंडा से कांग्रेस को कुछ भी मिलने वाला नहीं है।